पता होना चाहिए कि डाइस में कितने फलक होते हैं। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि डाइस में क्या होते हैं, कितने फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं याद रखना भाई, डाइस में कितने फलक, 6 फलक होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ये जरूर ध्यान में रखना। तो हमें पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या पढ़ना है, 6 फेसेस वाला डाइस ही पढ़ना है। ठीक है। दूसरा चीज है, आप अगर एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लगभग आपको क्या आना चाहिए, डाइस बनाने आना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, 2 तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ये है ना। और ये डाइस को हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, मतलब 3D में देखते हैं, और 3D में देखते हैं मतलब एट ए टाइम हमें कितने फेसेस देखेंगे, 3 फेसेस दिखते हैं, 3 फलक दिखाई देते हैं हमें। सामान्यतः डाइस के हमें कितने फलक दिखाई देते हैं, 3 फलक दिखाई देते हैं, है ना। तो अगर हमें डाइस बनाना है तो एक तरीका यह है, देखो 3 फलक बस दिखाना है, ऐसे हम वाई भी बना सकते हैं डाइस को, है ना। जैसे एक में दिखा क्या, 5 दिखा, एक में 6 दिखा, एक में 3 दिखा, 1 से लेकर 6 ही होगा ना, 1 से लेकर 6 ही होगा, ध्यान रखना। 6 फलक का मतलब 1 2 3 4 5 6, इतना ही दिख सकता है इसमें, चाहे वो अल्फाबेट में हो, चाहे डॉट्स में हो, चाहे पिक्चर में हो, किसी भी रूप में हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है, एक तरीका ये। और थोड़ा अपने आप को और अच्छा बनाना चाहते हो तो और तरीका बता देता हूँ बनाने का, बता दूं। ये ऐसे ईंट जैसा बना सकते हो, ये ईंट जैसा बना सकते हो ये। इसके बाद इस फेसेस को क्या कर दीजिए, इस फेसेस को क्या कर दीजिए, नीचे झुका दीजिए, नीचे झुका दीजिए, ये बन गया आपका क्या, डाइस। ये बन गया क्या, डाइस। ये थोड़ा लगता है, हाँ फीलिंग देता है, ये थोड़ा सा 3D वाली फीलिंग देता है, ये नहीं देता। पर अगर आपको समय बचाना है तो आप इस तरीके से क्या बना सकते हैं, डाइस बना सकते हैं। अगर डाइस में फीलिंग्स लेना चाहते हैं तो ये वाला है भाई, देख लो, है ना। इसमें भी जैसे 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, 3 दिखाई दे रहा है हमें। मतलब एट ए टाइम हमें कितने फेसेस दिखाई देंगे, कितने नंबर दिखाई देंगे, कितने पिक्चर दिखाई देंगे, कितने डॉट्स दिखाई देंगे, तो हमेशा 3 ही दिखाई देंगे। ठीक, क्लियर। डाइस बनाना सीख जाओगे, है ना। ऐसा नहीं बनाना है, पहले तो आपको क्या बनाना है, ये त्रिभुज बनाना स्टार्ट करते हैं ना, तो त्रिभुज का ये फेस बनाना है, फिर इसका जस्ट क्या बनाना है, उल्टा बना देना है, और इसको उतना ही क्या कर देना है, झुका देना है, उतना ही क्या कर देना है, झुका देना है। अब देखो ये वाला फेस क्या है, थोड़ा आगे है, तो इसको आगे ही रखो भाई, इसको क्या रखो, आगे ही रखो। ठीक है, इस प्रकार से बनता है आपका डाइस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बीच वाले को थोड़ा सा बड़ा रखना, हल्का सा बड़ा रख लेना, ठीक है, और उसको मिला देना आपस में, तो बहुत ही आसान है पिक्चर बनाना। ठीक, स्टार्ट करें। अब बात करता हूं मैं डाइस के टाइप के बारे में, डाइस के टाइप, डाइस, है ना। अब इसके बात करेंगे किसके बारे में, टाइप के बारे में बात करेंगे, प्रकार के बारे में बात करेंगे। कितने प्रकार के डाइस मिलेंगे आपको एग्जाम में, तो ध्यान में रखना। एक होता है क्या, एक होता है बंद डाइस, एक होता है क्या, बंद पासा, बंद पासा। एक होता है क्या, खुला पासा, एक होता है क्या, खुला पासा। ध्यान में रखिएगा, एक बंद पासा होता है, एक क्या होता है, खुला पासा, है ना। क्लोज डाइस, या नॉर्मल इसको क्या बोलते हैं, डाइस ही बोलते हैं, क्लोज डाइस। और एक क्या होता है, ओपन डाइस, एक क्या होता है, ओपन डाइस होता है। पिक्चर तो समझ में आ गया होगा। क्लोज डाइस मतलब सिंपल सी बात है, आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, डाइस बना सकते हैं। ये बन गया आपका क्या, डाइस बन गया, ये क्लोज डाइस हो गया, है ना। ओपन डाइस में याद रखना, क्लोज डाइस में एट ए टाइम में कितने फेसेस दिखेंगे, 3 फेसेस ही दिखेंगे। जबकि अगर, है ना, ओपन डाइस बनाते हैं हम लोग, तो हमें कितने फेसेस दिखाई देते हैं, 6 फेसेस दिखाई देते हैं। हमें कितना फेसेस, 6 फेसेस दिखाई देते हैं। इसको 6 के 6 पूरा दिखाई देंगे, 1 2 3 4, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरा यहाँ दिखाई दे रहा है। आप पिक्चर कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। चाहो तो पिक्चर को ऐसे बनाना, चाहो 3 यहाँ बना दो, 3 कहाँ बना लो जी, इसके नीचे में बना लो 3, इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से आप डाइस बना सकते हैं, ठीक है। यह है आपका खुला पासा और यह है आपका बंद पासा। जो भी प्रश्न बनेगा, एक तो बंद पासा से प्रश्न बनता है और एक खुला पासा से ही प्रश्न बनता है, ठीक है। क्लियर, क्लियर ना। अब इसके पिक्चर इसी 2 तरीके से ही बनते हैं, या तो, है ना, 2 फलक क्या रहेंगे, आजू बाजू में रहेंगे, और बाकी या तो 3-3 का क्या बनता है, ये पेयर बन जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना है इसे, ठीक है। तो इसी 2 प्रकार के ही आपको प्रश्न मिलेंगे। टोटल आपके एग्जाम में ये और ये
ठीक है। इसके अलावा एक और कर सकते हैं, अगर एक फलक को हम गायब करेंगे, एक फलक को हम गायब करेंगे, एक प्रकार से और बनता है भाई, ध्यान में रखेंगे। जैसे कि ये मैंने बनाया क्या, 1 2 और ये 3, ये 4 और ये 5। छठवा जो रहता है ना, यहाँ से क्या रहता है जी, कट रहता है। छठवा यहाँ से क्या रहता है, कट रहता है ओपन डाइज में। अब ये जब चारों मिलेंगे 1 2 3 4, तो हमेशा किसके विपरीत आएगा, इस बीच वाले के विपरीत आएगा और सभी अलग अलग नंबर दिखाई देंगे। सभी क्या दिखाई देंगे, अलग अलग नंबर दिखाई देते हैं। तो ये हर एक चीजें मैं बताऊंगा। क्लियर, कैसे आया समझ में, इतना कैसे का विकास आगे समझ में है? डाइस 3 प्रकार के हैं, इसमें 3 तरह के डाइस बनते हैं, ठीक है। किसमें, खुला डाइस में। बंद डाइस में आपको बस एक ही प्रकार का डाइस मिलेगा आपको, ठीक है। 5 वाला कैसा, 6 फेसेस बनाना था, 1 2 3 4 5 फेसेस हुआ। ये छठवा फेस कहाँ जाएगा जब बंद होगा तो, अरे नॉर्मल बॉक्स है, अरे जैसे ये बॉक्स है नॉर्मल, इसको समझो ना, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है ना, ये नीचे का फेस 1 है ना, ये 2 साइड का, ये इधर खुलेगा तो 3, इधर खुलेगा तो 4, इधर खुलेगा तो 5। अब ऊपर को क्या किया हमने, ये वाले को यहाँ से ऐसे काट दिया, यहाँ से ऐसे काट दिया, इसको 4 भागों में ऊपर वाले को बांट दिया। जब खोलेंगे तो इसी के साथ ही खुलेगा वो भी। गिफ्ट आता है ना, गिफ्ट, हाँ केक का डिब्बा आता है ना, तो कब आता है, बर्थडे कब आता है, हाँ आने वाला है, आने वाला है, तो केक लेके आना हम लोग के लिए, तब बताएंगे उसको, है ना। तो ध्यान में रखना भाई। तो हाँ कुछ ना कुछ प्रदर्शित रहता है ना, प्रायः रहता है, ठीक है। नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना हमें एक्चुअली में कौन सा फेस कहाँ पे जा रहा है, समझ में नहीं आएगा। ये वाला हमेशा इस दिशा के ऊपर में जाएगा, इसके ऊपर में जाएगा। जैसे इसको मैंने लिख दिया आई, है ना, इसको लिख दिया डबल आई, इसको लिख दिया क्या, ट्रिपल आई, और इसको लिख दिया 4, रोमन नंबर में लिख दिया, वो उसी के ऊपर ही होगा हमेशा। समझ में आ रहा है ना। जब ये इसका अपोजिट फेस है बीच वाला, तो 4 के अपोजिट 4 ही होगा ये वाला फेस। तो ये आपको ध्यान रखिए, कोई पिक्चर आता है, अगर इससे टफ लेवल प्रश्न बनता है ना, तो केवल यहीं से बनता है भाई, बाकी चीजें आपको चुटकियों में बनने वाला सवाल है, ठीक है। और नहीं बनता होगा तो अब बनने लग जाएगा, ठीक। करें, अब स्टार्ट करें। अब मैं बात करता हूं बंद पासा में कितने तरीके के सवाल आते हैं। बंद पासा में कितने तरीके के सवाल मिलेंगे, क्लोज डाइज, इसमें मिलेगा आपको टोटल 4 प्रकार के सवाल मिलेंगे। पहला क्या मिलेगा, सिंगल डाइस दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, सिंगल डाइस दिया रहेगा। और क्या दिया रह सकता है, डबल डाइस। और क्या दिया रह सकता है, डबल डाइस दिया रह सकता है। और ट्रिपल डाइस। और क्या दिया रह सकता है, ट्रिपल डाइस दिया रह सकता है। और क्या दिया रह सकता है, और क्या जी, है ना, और 4 डाइस। और क्या दिया रह सकता है, 4 डाइस। 4 डाइस रह सकते हैं, इससे ज्यादा आज तक प्रश्न नहीं आया है, ना आएगा, ठीक है। 1 डाइस मतलब, अब मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसी के साथ, ध्यान में रखना। सबसे पहले अगर स्टार्ट करेंगे सिंगल डाइस के बारे में, तो सिंगल डाइस को मैं यहीं पे बना देता हूँ। सिंगल डाइस को क्या कर देता हूँ, मैं यहीं पे बना देता हूँ। क्वेश्चन हमेशा क्या पूछता है जी, पूछता क्या है क्वेश्चन, जैसे इसमें लिखा है 2 3 6, 2 3 6 लिखा है। क्वेश्चन हमें हमेशा पूछेगा फलाना के विपरीत क्या है, फलाना के विपरीत क्या है। यह भी पूछेगा इसके विपरीत अगर ये है तो उसके ऊपर में क्या होगा। अगर बोलेगा, जैसे पूछेगा नीचे में अगर क्या है, नीचे में 5 है, नीचे में 5 है, तो ऊपर में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अगर बोलेगा, है ना, तो 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा। बस यही 2 प्रकार के प्रश्न पूछेगा। नीचे में है तो ऊपर क्या होगा, ऊपर में है तो नीचे क्या होगा, है ना। एक पूछ सकता है ऊपर में, है ना, पूछेगा 5 के ऊपर में, या 5 के ऊपर में क्या, कौन सा अंक आएगा। बस इतना ही सवाल आएगा, इससे ज्यादा नहीं आने वाला, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर डाइस कितने मिले हैं, सिंगल डाइस,
कितने मिले हैं? सिंगल डाइस। कभी भी क्वेश्चन में आपको सिंगल डाइस मिले कुछ नहीं करना, वो डाइस एक स्टैंडर्ड डाइस के रूप में आता है और उसका योग हमेशा कितना होगा? 7 होगा। उसके विपरीत फलक का योग हमेशा कितना होता है? 7 होता है। याद रख लेना। अगर कौन सा डाइस आया, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? सिंगल डाइस आया तो याद रख लेना विपरीत फलक का योग, विपरीत फलक का योग कितना होता है जी? फलक का योग हमेशा क्या होता है? 7 होता है। विपरीत फलक का योग हमेशा क्या होगा? 7 होगा। तो हमेशा 1 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा, है ना। 4 का विपरीत क्या होगा? 3 होगा। 5 का विपरीत क्या होगा? 2 होगा। 6 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा। तो ये एक दूसरे के हमेशा क्या रहते हैं? विपरीत रहते हैं। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, मतलब नहीं लगाना है। क्लियर? यहाँ पे समझ में आया? सिंगल डाइस के केस में तो सिंगल डाइस का कॉन्सेप्ट समझ गए? समझ गए? नोट करना है तो कर लो, अदरवाइज ये मिलेगा आप लोगों को पीडीएफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्या दिया है? क्या दिया है? डबल डाइस है, 2 डाइस है, 2 डाइस है, तब की बात करते हैं। 2 डाइस की बात करते हैं। जैसे है ना, ये है आपका डाइस, ये है आपका क्या? डाइस। ठीक है, इसमें लिखा है 3, 1, 6, है ना। इसमें लिखा है क्या? 4, 5 और 6 लिखा है। मतलब क्या दिख रहा है हमें? दोनों डाइस को देखो, दोनों डाइस में क्या दिख रहा है? एक नंबर क्या दिख रहा है हमें? एक नंबर क्या दिख रहा है? कॉमन दिखाई दे रहा है। उभयनिष्ठ, कॉमन का मतलब क्या जी? उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक नंबर हमें क्या दिखाई दे रहा है? उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, बस पकड़ना उसी को है। वो एक नंबर मतलब, एक नंबर मतलब मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी एक नंबर, कोई भी एक नंबर हम आपको हमेशा क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? उभयनिष्ठ दिखाएगा। वो क्या दिखाएगा? उभयनिष्ठ दिखाएगा ही दिखाएगा। बस उसी को पकड़ना है। ठीक है, जो उभयनिष्ठ है उस संख्या को पकड़ना है ना। जैसे अब इसको यहां से पकड़े हमने, यहां से पकड़ा, ये 6 है। इसको कुछ नहीं करना, आपको क्लॉकवाइज ड्रॉ करना है। बस इसको ऐसे क्लॉकवाइज ड्रॉ कर लीजिए। इसको पकड़िए, क्या कर लीजिए? क्लॉकवाइज ड्रॉ कर लीजिए। तो क्लॉकवाइज अगर मैं लिखूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। सबसे पहले क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। 6 के बाद क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। और 3 के बाद क्या मिला जी? 1 मिला। पहले पिक्चर में हमने क्लॉकवाइज ड्रॉ किया है हमेशा, और दूसरे पिक्चर में हमको भी सेम करना है। किसको पकड़ेंगे? उभयनिष्ठ कौन है? 6 है। किसको पकड़ेंगे? 6 को पकड़ेंगे और इसको घुमा देंगे। क्या? क्लॉकवाइज घुमा देंगे। बस क्लॉकवाइज ही याद रखना है। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त आपको घुमा देना है। तो 6 अगर पहले क्या आएगा जी? 6, उसके बाद क्या आएगा? 5, उसके बाद क्या आएगा? 4 आएगा, आएगा ना। इस क्रम में जाएंगे तो पहले है ना 6 से मुलाकात होगी, फिर 5 से मिलेंगे, फिर 4 से मिलेंगे। इसी क्रम में लिख देना है। अब इससे हमें पता चल गया क्या? 6 है ना, ये 6 है और ये 3 और 5 है, एक और ये क्या है? 4 है। इसमें हमेशा ऐसा अगर डाइस रहा तो 3 के विपरीत हमेशा क्या होगा? 5 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। मुझे बताइएगा, प्रश्न आपको ये नहीं पूछता, ज्यादातर प्रश्न पूछेगा 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत क्या होगा? या आपको क्या पूछेगा जी? 2 के विपरीत क्या होगा? या फिर पूछेगा अगर 2 क्या है? नीचे में है तो ऊपर वाले फलक में क्या होगा? 2 नीचे में है तो ऊपर वाले फलक में क्या होगा? ऊपर फलक में क्या होगा? ऊपर फेस में क्या होगा? तो क्या होगा भाई? 1 का 4 हो गया, 5 का 3 हो गया, बचा तो एक ही संख्या क्या? 2 बचा। 2 किसके नीचे में आएगा? जो कॉमन है उसके नीचे में आएगा। समझ में आया? ठीक है, अब अगला क्या पूछ सकते हैं? कितने डाइस दे सकते हैं? 3 डाइस दे सकते हैं। अगला क्या दे सकते हैं? 3 डाइस दे सकते हैं। ठीक है, हाँ इसमें अच्छा एक फलक क्या है? कॉमन है। इसी में इसी का दूसरा टाइप है, ये टाइप 1 है ना इसका। 2 डाइस का क्या है? ये टाइप 1 है। ठीक है, अब 2 डाइस का क्या मिलेगा आपको? डबल डाइस का क्या मिलेगा? टाइप 2 मिलेगा। डबल डाइस का क्या मिलेगा? इसी का टाइप 2। ठीक है,
ये बना दिया हमने क्या, डाइस। सब लोग बनाते रहो, डाइस बनाया करो, अच्छा लगता है, फीलिंग आता है। थोड़ा फीलिंग के साथ पढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट बना रहता है, ठीक है। कैसे तरह और ज्यादा भी फीलिंग नहीं लेना है, ठीक है, गड़बड़ हो जाता नहीं तो, ठीक है। चलो 5 3 1 है ना, 3 1 7, 7 ज्यादा हो गया, 3 1 2, ठीक। यहां टाइप 2 मतलब क्या, दो संख्या क्या मिलेगा आपको, टाइप 2 मतलब क्या, दो संख्या क्या मिलेगा आपको, उभयनिष्ठ मिलेगा। दो संख्या क्या मिलेगा, उभयनिष्ठ मिलेगा। उभयनिष्ठ मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसे, कॉमन मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। दो संख्या क्या मिलेगा आपको, कॉमन मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो कुछ नहीं करना है इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो कॉमन है, कॉमन को कॉमन के नीचे लिख दो। जैसे मैं लिखूंगा कॉमन क्या क्या है, एक तो ये कॉमन है और ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, ये वाला कॉमन है तो 1 के नीचे क्या आएगा, 1 ही आएगा हमेशा, है ना। 3 के नीचे क्या लिखना है, 3 लिखना है। बचा क्या, जो बच गया उसको उसके विपरीत लिखना है। तो 5 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 5 के विपरीत क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप सभी फलक का नहीं निकाल सकते हो विपरीत, इस पिक्चर से। इस पिक्चर में केवल एक ही फलक का आपको क्या पता चलेगा, विपरीत पता चलेगा, ठीक है। 5 का विपरीत क्या होगा जी, 2। 3 का विपरीत बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। 3 का विपरीत बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक और डाइस की जरूरत पड़ती है। 3 और 1 का विपरीत क्या आएगा, तो इसके लिए क्या पड़ेगा, हमें एक और डाइस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। किसको, 1 के नीचे इसमें 1 है ना, इसमें भी 1 है, तो 1 के नीचे 1। ये इस डाइस का है, ये पहला डाइस है, ये दूसरा डाइस है। ये मैंने जो लिखा है ये पहले डाइस का लिखा है, नीचे वाला किसका है, दूसरे डाइस का लिखा है। मैंने 1 को लिखा, 3 को लिखा, 5 को लिख दिया। अब दूसरे डाइस को देखा हमने कितना कॉमन लिखा है, 2 कॉमन है, 1 और 3। तो 1 को 1 के नीचे लिखा, 3 को 3 के नीचे लिखा, और जो बच गया वो उसी के नीचे आएगा, है ना। आपको पूछेगा, प्रश्न में पूछेगा, है ना, 2 के विपरीत क्या होगा, बस यही प्रश्न पूछेगा, 2 के विपरीत क्या होगा। इसमें और नहीं बनता है प्रश्न। हाँ हाँ, उस टाइप के भी मिलते हैं ऑप्शंस में, ठीक है। अब पूछेगा आपके 1 के विपरीत क्या मिलेगा। चलो अगर प्रश्न पूछे तो क्या बताओगे जवाब, 1 के विपरीत क्या आएगा। 1 के विपरीत कभी भी क्या नहीं आ सकता है, 1 के विपरीत 3 और 5 और 2 नहीं आएगा। 1 के विपरीत कभी भी क्या नहीं आएगा, 3 5 2 नहीं आएगा, क्योंकि जो हमें दिख रहा है वो कभी भी किसी के विपरीत नहीं हो सकता है। तो 1 के विपरीत कौन नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है। 1 के विपरीत कौन नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। 1 के विपरीत कौन नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। मतलब मैं अगर बात करूंगा 1 के विपरीत, 1 के विपरीत कौन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, कभी भी नहीं होगा ना, ये नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, है ना। कौन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मैं 1 को तो देख रहा हूं तो 1 के साथ कौन कौन दिख रहा है हमें, 1 के साथ कौन कौन दिख रहा है, 3 5 और 2। ये तीनों कभी भी 1 के विपरीत नहीं होगा। बच गया कितना, 4 और 6, 4 व 6। अगर यही आपको प्रश्न में पूछा कि 1 के विपरीत क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, है ना। या तो 4 ऐसे लिख लीजिए, 4 या 6, ठीक है। सिंबल ऑब्लिक का है, मतलब या है, सिंबल समझते हो ना, ये ऑब्लिक का सिंबल बोलते हैं, इसी का सिंबल होता है या का ही सिंबल है, ठीक है। या तो 4 होगा या तो 6 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत बना लो भाई, विपरीत क्या नहीं हो सकता है, 3 का विपरीत क्या नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है और 2 नहीं हो सकता है। बचा क्या, 4 या 6, 4 या 6, यही इसका क्या होगा, विपरीत होगा, ठीक।
ध्यान में रखना है। क्लियर? तो ये चीजें आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आता है क्या, ट्रिपल डाइस। अब 3 डाइस है ना? कितने डाइस है? 3 डाइस है। मैंने बताया ना, अभी क्लियर हो रहा है क्या 4 है कि 6 है? नहीं क्लियर हो रहा है। अब इसको क्लियर करने के लिए हमें क्या पड़ेगा? एक और डाइस की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ेगा? एक और डाइस की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, दूंगा ना रे भाई नोट्स को। कौन मैं? क्यों? नहा के आया हूँ रे भाई, पूजा पाठ करके आया हूँ मैं पिछले 4 दिनों से सो नहीं पा रहा हूँ, काम ज़्यादा हो गया, थक जा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आज थकेंगे तो कल निखरेंगे। हाँ वही बात है। ठीक है, पर गलत वजह के लिए थकना गलत होती है, अच्छे वजह के लिए आप कभी कभी थक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत शक्ति होती है मानव में, जब 15-15 दिन 20-20 दिन आदमी बिना सोए भी जिंदा रहता है कि नहीं रहता है, और एकदम सक्षम रहता है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से होता है सब। देखिए ना, कुछ लोग तप यज्ञ सब करते रहते हैं जी, दिन और रात करते रहते हैं। ठीक है, कर लो, शादी वादी होता है ना तो रात भर जगना पड़ता है। ठीक है, कैसे जी, टेढ़ा वेढ़ा बन जाओगे तो और बहुत परेशानी है, दिन और रात जगना पड़ता है तब तो, है ना? दूल्हा में तो केवल रात जगना पड़ता है ना? पर टेढ़ा बन गए तो दिन भी जगना है, रात भी जगना है ना? तो सभी चीज का एक्सपीरियंस हो गया है, तो फिर बता रहा हूँ, है ना? तैयार रहना भाई। कितने डाइस? 3 डाइस। कितने डाइस? 3 डाइस आएगा। ठीक है, 3 डाइस आ गया। जैसे 2 डाइस था ना, उसी को बस वापस बना लो। 2 डाइस था ना, उसी को आप लोग क्या कर लो, वापस बना लो। ठीक है, 2 डाइस में क्या क्या नंबर थे? 1 3 5 था, और क्या था? 1 2 3 था 1 2 3, यही था ना? अब एक डाइस में आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा जी? 1 4, क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 4 और 5 मिलेगा। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, मैंने चलो इन दोनों डाइस को पहले पकड़ा, मैंने इन दोनों डाइस को पकड़ा तो क्या क्या कॉमन मिला हमें? एक पहला डाइस नंबर 1 ना, ये डाइस नंबर 1 है, ये डाइस नंबर 2 है, ये डाइस नंबर क्या है? 3 है। ठीक है, क्या मिलेगा डाइस नंबर 1 में हमें? 1 3 5 मिल रहा है। ठीक है, तो डाइस नंबर 2 में अगर जाएंगे हम लोग, डाइस नंबर 2 में जाएंगे तो 1 के नीचे क्या आएगा? 1 ही आ जाएगा। ठीक है, और 3 के नीचे 3 ही आ जाएगा। 5 के बचा क्या? 5 बचा, तो 5 के नीचे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। डाइस नंबर 3 में चले जाओ, डाइस नंबर 3 में चले जाओ, है ना? 1 के नीचे क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 के नीचे क्या आएगा? 1 आएगा, है ना? इसको रिफरेंस मानना है, रिफरेंस इसको मानना है ना, और ध्यान में रखना है, 1 को क्या मानना होगा? आपको रिफरेंस मानना होगा। ठीक है, और 5 अगला क्या है? 5 है, तो 5 के नीचे क्या आएगा? 5 आएगा। 5 के नीचे क्या आएगा? 5 आएगा। बचा क्या है जी? 4, तो 4 किसके नीचे आएगा? किसके नीचे आएगा? 3 के ही नीचे आएगा। किसके नीचे आएगा? 3 के नीचे आएगा। इसका ये मतलब है ना? 5 का विपरीत कौन दिख रहा है? ये दोनों तो 5 हो गए, तो 5 का विपरीत कौन दिख रहा है? 2। 2 किसके विपरीत होगा? 5 के विपरीत होगा। ठीक है, 3 का विपरीत कौन होगा? 3 का विपरीत कौन होगा? 4 होगा। ठीक है, बचा कौन? 1 बच गया, और 1 के साथ कौन बचा है? 6 बच गया है। 1 के साथ कौन बच गया? 6 बच गया। यही इसके क्या होगा? विपरीत होगा। ठीक, पांच के सिवाय हाँ अलग दे सकते। चलो 5 के अलावा क्या दे दिया? 6 दे दिया। अरे 2 देगा तो इसमें तो रिपीट, इसके साथ रिपीट हो जाएगा ना, वो 6 दे दिया ना। कुछ नहीं, आपको इसको समझना है 2 डाइस, इससे क्या नहीं, इसको समझना है क्या? आपको केवल इसी से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? कोई एक तो कॉमन दिख रहा होगा। क्या कॉमन दिख रहा है? एक तो कॉमन है ना, दिख रहा है ना? क्या करना है?
क्लॉकवाइज वाला नियम तो पता है ना, बस बन गया। फिर क्लॉकवाइज वाला नियम एक डाइस अगर दो डाइस अगर दिया रहेगा तो क्या रहता है, जब एक कॉमन हो तो मैंने क्या बोला, क्लॉकवाइज घुमा देना, घुमाने बोला हूं ना क्लॉकवाइज। किसको, जो कॉमन है उसको पकड़ना है, क्लॉकवाइज घुमा देना है। एक 2 3 आपने लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, 1 3 2। पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। इसके नीचे 1 के नीचे क्या आएगा, 1 आएगा, फिर क्या आएगा 6 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये इसके नीचे आएगा, ये इसके नीचे आएगा, ये इसके नीचे आएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। क्या फर्स्ट वाला है? अरे भाई अभी इन दोनों डाइस का बस ले रहा हूँ, इसको भूल जाओ। अभी आपने सिंगल बोला ना, तो सिंगल डाइस से भी बन जाता है, ये बोल रहा हूँ। आपको कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, दो डाइस वाला कॉन्सेप्ट अपनाना है। वो ऐसे नहीं देगा, पर मैं तो रेंडम कोई भी नंबर ले हूँ ना। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलो आया है क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आया है 1 3 6, 1 3 6, ये है आपका एक डाइस है। एक में है क्या 1 3 4, एक में क्या 1 3 4, ठीक है। एक में है क्या 2 5 6, एक में है क्या 2 5 और 6। चलिए बनाइए इसको, 2 5 6, ठीक है, 5 6, दो यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, और ये 5 यहाँ पे है। यहाँ पे ऐसे है जी, पिक्चर को थोड़ा स्पीड से कर देता हूँ मैं। ये एग्जाम में आया हुआ है ना, 1 3 6 है ना, और है 1 3 4 और 2 6 5, क्योंकि लोकेशन बहुत मैटर करते हैं ना, ध्यान में रखना। क्योंकि लोकेशन को चेंज करोगे तो ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है इसमें। चलो बना के बताओ इसको। फिर क्वेश्चन बताता हूं मैं क्या आएगा। क्वेश्चन है 4 के विपरीत फलन क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, ये है आपका क्वेश्चन। 4 के विपरीत क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। आपको 4 का विपरीत निकालना है, तो ये दो पिक्चर्स ऐसे ही निकल जा रहा है, तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ रही हमें। पढ़ रही क्या? अगर आपको पूछेगा 5 के विपरीत क्या है, चलो बताओ। 5 के विपरीत, 5 के विपरीत, तो आप किसका यूज करोगे? कौन कौन सा डाइस का यूज करोगे? हाँ, कौन कौन सा डाइस का यूज करोगे? फर्स्ट और थर्ड को यूज करोगे। कॉमन किस में दिख रहा है? 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है ना। तो क्या बनाओगे, जैसे 6 3 1, ये क्लॉकवाइज घुमा दिए, उसमें भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। 6 5 और 2 है ना, 6 5 और 2। किसका पूछा मैंने? 5 के विपरीत क्या निकला? 3 निकला। 5 के विपरीत क्या निकला? 3 निकल गया, ठीक है। इन दोनों से आपको क्या निकला? इन दोनों से आपको क्या निकला? 1 का कॉमन 1, 3 का कॉमन 3, 6 के 4 के क्या होगा? विपरीत होगा। 6 किसके विपरीत होगा? 4 के विपरीत होगा। बचा क्या जी? बच गया क्या? 1 और 2 बच गया, है ना। तो देखो कहीं पास 1 और 2 एक ही साथ दिख रहा है क्या? 1 और 2 कहीं पास एक ही फेस में दिख रहा है। यहाँ से अगर 1 है तो 2 गायब है, 1 है तो 2 गायब है। अगर 2 आया तो कौन गायब हो गया? 1 गायब हो गया। समझ में आ रहा है? तो आपको समझ जाना है कि 1 के विपरीत क्या होगा जी? 2 होगा। समझ में आया? ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्लियर? चलो, अब 4 भी दिया रहेगा तो भी ऐसे ही रहेगा, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 भी दिया रहेगा तो किसी 2 या 3 के सहारे आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखें। पूरा जो किस प्रकार से क्वेश्चन आता है वो प्रीवियस ईयर से ही समझ में आएगा। आया हरीश समझ में? है? तो चौथा रहेगा तो कुछ नहीं भैया, सेम प्रोसीजर है ना, सेम प्रोसीजर। एक और नंबर दिया रहेगा, किसी 2 का या 3 का प्रयोग, जैसे मान के चलो है ना,
मुझे है ना, इन दोनों का प्रयोग किए तो क्या बना, हमें क्या निकला, इन दोनों का प्रयोग किए तो क्या निकला, सॉरी इन दोनों का यूज किए तो क्या निकला, 6 का विपरीत 4 निकला। इन दोनों का प्रयोग किए तो क्या निकला, किसका विपरीत निकला, किसका विपरीत निकला, 1 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 5 निकला। 1 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 5 निकला। हो सकता है इसमें कॉमन दिया हो तो, ऐसे दिया हो तो, जैसे 1 6 5 दिया हो तो इससे क्या निकलेगा, 1 6 और 5 दिया, 1 6 और 5 दिया तो 3 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। ये 3 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। अब एक और पिक्चर दे देगा, किसका, 4 का विपरीत निकालने के लिए, है ना, एक और पिक्चर दे देगा बस। कभी कंफ्यूज ना होना, वैसे 4 पिक्चर की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, वो 2 या 3 में ही बन जाता है, क्योंकि हमें 2 और 3 का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पता है तो आराम से बन जाएगा वो। ठीक, समझ में आया जी? करें आप प्रैक्टिस, चलो फिर लगाओ, जोर लगाओ, ठीक है। चलो यह है आपका क्वेश्चन टाइप 1, ठीक है। उपरोक्त घन की सहायता से ज्ञात करो कि 3 डॉट्स के सामने कितने डॉट्स होंगे। इसमें क्या दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है जी, क्या दिख रहा है, 1 और 3 क्या दिख रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, 1 और 3 क्या दिख रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये है 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, या फिर आप पिक्चर में चाहे तो पिक्चर में ऐसे ही कर सकते हो। देखो पिक्चर में ये पिक्चर बना दो, इसको ट्रायंगल बना दो, ये हो गया ट्रायंगल। इसको क्या बना दो, क्रॉस बना दो, ये क्या हो गया, क्रॉस। ट्रायंगल और क्रॉस है, बचा क्या, जो बच गया वही उसके विपरीत होगा, अगर 2 कॉमन है तो, है ना, 2 कॉमन है तो, है ना, ऐसे बन जाएगा। 2 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत क्या आएगा, 5, क्योंकि बच्चा यही है, बच्चा यही ना, 2 के विपरीत क्या आएगा, 5 आएगा। या फिर मैंने बताया है, क्या लिखो, 1 2 3, है ना, जो जिसके नीचे है उसी को उसके नीचे लिखो। 1 के नीचे क्या आएगा, 1 आएगा, 3 के नीचे क्या आएगा, 3 आएगा। बचा क्या, बचा क्या, 2 बच गया, 5 बच गया, बचा क्या है, 5, है ना, वो किसके नीचे आ जाएगा, 2 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्या हाँ ठीक है ना, पूछा क्या है, इस 3 डॉट्स के सामने क्या होगा। मुझे बताओ क्या इससे निकाल पाओगे, आपको केवल यही ज्ञात कर पाओगे कि 2 डॉट्स के पीछे विपरीत क्या होगा, क्या होगा, 5 होगा। आपको ऑटोमेटिक अब क्या कर रहा है, दोनों का योग करो, कितना आ रहा है, 7। दोनों का योग करने से क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। खत्म बात। 3 का विपरीत क्या आएगा, 4। 1 का विपरीत क्या आएगा, 6। 7 होता है ना जी योग। 1 का विपरीत क्या आएगा, 6 आएगा। 3 का विपरीत क्या आएगा, 4 आएगा। बना लो भैया, है ना। ये यहाँ पे नहीं लिखा है कि ये क्या है, स्टैंडर्ड है, मानक पासा है, ये चीजें नहीं लिखी है। उसकी जगह में क्या दे दिया है, पिक्चर दे दिया, और पिक्चर से आपको समझ जाना है कि 5 और 2 क्या है, मानक पासा 7 आ रहा है। ठीक, क्लियर। करोड़पति वाला सवाल था, देखो बीए प्री बीएड कब है एग्जाम। आजकल तो पूरा जलवा चल रहा है, सबसे ज्यादा जलवा जो चल रहा है ना वो है बीएड के एग्जाम का, है ना। और शिक्षक भर्ती में लाखों करोड़ों फॉर्म जा रहे हैं, प्लूटो लूटो से भी भरा रहे हैं आजकल फॉर्म, ऐसा लग रहा है इतना फॉर्म जा रहा है। कितना भरा गया अभी तक फॉर्म है, पर घंटे 700 था, 12 दिन में 1,10,000 कुछ भरा गया था। अब साइट ही नहीं खुल रहा है, सब परेशान हो गए हैं, ना नोटिस जो है डाउनलोड कर पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, वाला कहानी हो गया है। ठीक है, तो ये अभी स्थिति हो गई है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये मानक पासा है तो क्या होगा, 1 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, और 3 का विपरीत क्या होगा, हमेशा 4 ही होगा। तो देखते ही बनने वाला सवाल है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। सब 2-2, 3-3 सेकंड में बनते हैं सवाल। देखो इसमें क्या पूछा है, नीचे 5 चित्र दिए गए हैं जिनमें से 4 एक निश्चित तरीके में समान है और एक उनसे क्या है, अलग है। कौन सा चित्र बाकी से अलग है। अरे तो लड़का वाला सवाल हो गया जी, लड़का वाला सवाल हो गया। बताओ कौन सा अलग है। 5 सवाल दिए हैं, कौन एक अलग है। हाँ
क्या अलग है? 6 अलग है मतलब सब में क्या है? 6 है और एक में क्या नहीं है? 6 नहीं है। रुको ना, बनाने दो सबको। कौन सा वाला है आंसर आपके हिसाब से? ये है आंसर, यही है आंसर। अब एक बार ऑड और इवन लिख के देखो, ऐसा कुछ बन रहा है क्या? ये भी बना के देखना है ना। 1 के साथ 6, 1 के साथ 6, 1 के साथ 6, और यहाँ तो नहीं है, यहाँ 5 के साथ 6 है, ऑड इवन है। पेयर, कभी कभी पेयर वाला भी पूछता है, याद रखना। कभी कभी ध्यान रखना, हो सकता है पूरे पासे में क्या लिखा हो, पूरे पासे में क्या दिया हो, सभी पूरे पासे में 1 3 5 है ना, 1 3 5 दिया रहता है कभी कभी, ये बात ध्यान में रख लेना। कभी है ना, कभी कभी क्या लिखा रहेगा, जैसे ये 2 3 4 पासा है, 4 पासा में क्या लिखा है? 4 पासा में क्या है? 1 3 5 वाला आ गया, ऑर्डर चेंज कर देता है, बोलता है ऑड के हिसाब से बना। ठीक है। दूसरा कभी कभी क्या आता है, इसमें 3 क्या आते हैं? 3 क्या आते हैं? अभाज्य संख्या भी आता है। 3 क्या आता है? अभाज्य संख्या भी आता है। कौन कौन? 2 3 और 5, ये अभाज्य संख्या आते हैं। जैसे 3 डाइस में क्या बना देगा वो? 2 3 5 बना देगा, घुमा घुमा के बनाएगा, कभी इधर बनाएगा कभी उधर बनाएगा। ठीक है। और चौथा डाइस में क्या रहेगा? 1 भी रहेगा। चौथा डाइस में क्या दिखेगा? 1 3 5 दिखेगा, 1 3 5। अब पूछेगा इनमें से, है ना, इनमें से जो अलग डाइस है, जो अलग प्रकार का डाइस है, उसे क्या कीजिए आप? पहचान कीजिए। तब पहचान सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये है ना, ये है आपके क्या डाइस है। इसमें क्या लिखा है? 1 बिंदु। इसमें क्या लिखा है? 1 बिंदु। इसमें क्या लिखा है? 2 बिंदु। और इसमें क्या आया है? 3 बिंदु आया। इसमें आया कितना? 2 बिंदु। इसमें आया कितना? 3 बिंदु। इसमें आया कितना? 5 बिंदु आया है। ठीक है। इसमें यहाँ पे आया कितना? 5 बिंदु आया है। 5 बिंदु। पिक्चर का तरीका देखो बदल देता है ना, तरीका भी बदल देता है वो। ठीक है, ध्यान में रखना, पिक्चर के तरीके भी बदल देता है कभी कभी। ठीक है। ये इसमें आया कितना? 3 बिंदु। इसमें कितना आया? 3 बिंदु। ठीक है। इसमें कितना आया? इसमें आया ये 2। इसमें आया कितना? इसमें आया कितना जी? ये 5। और इसमें आया कितना? ये 3। अब पूछा जाएगा क्या? इनसे, है ना, सबसे अलग डाइस कौन सा है? सबसे अलग डाइस कौन सा है? तो पहचान सकते हो, है ना। किस आधार पर पहचान किया आपने? हाँ, सब में 5 है। सब में क्या है? 5 है। ठीक है, इससे भी बना सकते हो बिल्कुल, है ना। नहीं तो 5 के हिसाब से भी है। सब में 2 और 3 कॉमन है, एक ही अलग हुआ है। कौन अलग हुआ है? 5 अलग हुआ है। सभी में 5 कॉमन है। दूसरा आप दिमाग लगा सकते 2 3 5 का भी, है ना। तो रीजनिंग में एक बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग जाते हैं, है ना। इसीलिए कई बार आंसर क्या हो जाता है? विलोपित होता है। कई बार किसी और कॉन्सेप्ट की वजह से कुछ और आंसर आ जाता है और वो फिट बैठ जाता है। ठीक है। हाँ चलो, इसमें क्या आंसर है? क्या आएगा? क्यों आ रहा है ये? हाँ, बाकी सबका योग। हाँ ठीक। आप लोग क्या कॉन्सेप्ट बताए थे? बाकी 6, इसमें 6 नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? कुछ और ही है, कुछ और ही है। कौन सा डाइस मानक है, कौन सा डाइस मानक नहीं है, ये पहचान करके देखिए। 6 और 1 7 नहीं है, मानक नहीं है। 6 और 1 7 विपरीत होना चाहिए ना, विपरीत है क्या? नहीं है। ठीक है। 5 और 2 7। ठीक है। 4 और 3 7। 6 और 1 7। ठीक है। तो एक भी क्या है? मानक पासा नहीं है। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये भी लगता है, विपरीत का योग 7 होता है, यही तो बताया हूं मैं। और जो दिख रहा है, अगर फेसेस जो दिख रहा है ना, वो उसका विपरीत नहीं होगा अगर इसका योग क्या हो गया? 7 हो गया तो, है ना। 6 और 1 क्या हो गया? 7 हो गया। दिख रहा है, वो दिख रहा है ना, मतलब कभी भी एक का विपरीत क्या नहीं हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? 6 तो जीवन में नहीं होने वाला, नहीं होगा ना।
जो दिखता है वो उसका विपरीत कभी भी नहीं होता है। ये बात को दिमाग में बैठा के रखो, ये बात को क्या करो, दिमाग में बैठा के रखो। तो कभी भी एक कॉन्सेप्ट याद रखना, एक तो ऑड वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, दूसरा क्या याद रख सकते हो, मानक वाला, मानक है या मानक नहीं है। एक इस प्रकार से आपको भिन्न वाला भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए मैं इसको बताया हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ इसीलिए इसको बताया। इसका आंसर है क्या, क्या है जी, डी लिया इसका आंसर, इसका आंसर क्या लिया है, डी लिया है, ठीक है। कारण क्या है, 6, कारण क्या है, 6 है, ठीक है। आपको उतना नहीं देता है, इतना दिमाग लगाने नहीं बोलता है कि जोड़ो वोड़ो ऐसा करो करके, वो जोड़ने वाला नहीं देता है। देगा तो है मानक है या मानक नहीं। जैसे यहाँ पे इस चित्र को हटा देता हूँ, इस चित्र की जगह क्या लिख देता, यहाँ जैसे ये लिख देता है, ये 4, ये 1 और ये कितना 2, भिन्न कौन हुआ, ये होगा भिन्न, है ना। या फिर ऐसे आ गया, जैसे आप 6 बोल रहे थे ना, यहाँ गया क्या 6, यहाँ गया क्या, यहाँ गया क्या 4, 6 4 और 2, ये कैसा पासा बन जाएगा। देखो जो दिख रहा है 6 और 1 7 हो रहा है, फलक का योग, इसका कितना हो रहा है, 6 और 1 7 हो रहा है, 5 और 2 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, है ना, 6 और 1 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। इसमें से इस पिक्चर, कौन सा पिक्चर था, ये वाला ना, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसमें से किसी का योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। समझ में आया, एक ये भी एग्जाम में आता है, आया हुआ है, एसएससी में ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, याद रहेगा ना। अगर ये कॉन्सेप्ट भी आपको लगाना पड़ सकता है अगर एग्जाम में ये आया तो, ठीक है। अभी के हिसाब से क्या है, इसमें सबका 7 हो रहा है ना, किसी में इसमें क्या नहीं है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे पहला नियम इसी को फॉलो करना है, वो अंक इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको ये फलक वाला याद रखना है ना। कोई अंक दिखाई दे रहा है, कोई अंक दिखाई नहीं दे रहा है तो वो फलक वाला, ठीक है। अब 6 के हिसाब से बनाओगे तो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है कैसे जी, अब बनाओ 6 के हिसाब से। अगर बाय द वे इसको हटा के ये रख दिया तो 6 वाला कहानी तो काम ही नहीं करने वाला है यहाँ पे, आंसर यही आएगा, वो तो मैं बता रहा हूँ, हटाया इसी को तो यही आएगा ना जी आंसर जी, है हटाया तो उसी को हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट बना के बताओ, है ना। ये कुछ भी बोल देता है, गुटके भी बोल देता है, ठीक है। तो आपको पिक्चर को देखना है, इसको छोड़ देना है, पिक्चर को बस क्वेश्चन में पढ़ना है क्या, किसके विपरीत या किसके नीचे क्या है ये पूछे। जब 2 नीचे है तो शीर्ष पर क्या होगा, शीर्ष मतलब क्या, टॉप पर, शीर्ष मतलब क्या, टॉप पर, तो टॉप पर क्या होगा, फटाक से बताओ एकदम, क्या होगा, है बिल्कुल नहीं। देखो क्या है ये, कुछ खास है, विशेष, कोई भी कॉमन नहीं, इसका मतलब मानक पास है। 6 के विपरीत क्या आएगा, 1 आएगा, 5 के विपरीत क्या आएगा, 2 आएगा, 4 के विपरीत क्या आएगा, 3 आएगा। अगर 2 नीचे में है तो ऊपर में क्या होगा, 5 ही होगा, 2 नीचे में तो 5 ही होगा। देख लो दिख रहा है, आंसर क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो 2 तरीके आपको ध्यान में रखना है, या तो डाइज में क्या मिलेगा आपको, अगर कॉमन मिलता है और उसका विपरीत नंबर का क्या होता है, योग कितना मिलता है, 7 मिलता है। जैसे पिछले वाले में पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, 1 3 5, 1 3 क्या था जी, 2 था। तो इस आधार पर हम बाकी के क्या निकाल सकते हैं, नंबर निकाल सकते हैं। 3 के विपरीत क्या आएगा, 4, 6, 1 के विपरीत क्या आएगा, 6, ठीक है। दूसरा तरीका, अगर कोई भी कॉमन नहीं है, क्या है इसमें कोई भी कॉमन है क्या, एक भी कॉमन नहीं है। अगर एक भी कॉमन नहीं है इसका मतलब क्या होगा, 6 का विपरीत क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 का विपरीत क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 4 का विपरीत क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यह तो एक भी कॉमन नहीं रहेगा, और कॉमन रहेगा और किसी और के बारे में पूछा जाएगा, 1 या 3 के बारे में, या तो ऑप्शन में लिखा रहेगा 6 या 4 सही होगा, 6 या 4 आएगा 3 के विपरीत या 1 के विपरीत में, या फिर ये पासा कैसा होगा, स्टैंडर्ड होगा, जिसका है ना विपरीत का योग कितना आएगा, 7 आएगा। आया समझ में,
अब फटाफट बनाना है। अब मैं आंसर नहीं बताऊंगा, चलो अब मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे, ठीक है। क्या पूछा है? 4 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा, बिल्कुल सही। 4 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। 2021 का प्रश्न है भाई। चलिए, 1 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा? 1 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा? इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो 1 के विपरीत में कौन आएगा जी? कौन आएगा? 5 आएगा ना 1 के विपरीत में। कैसे? आप लोग को तरीका बता दी, फॉलो कर सकते हो। 3 2, इसको पहले बनाओगे 3 2 5, उसमें से 3 के नीचे 3, 2 के नीचे 2 और 1 5 के नीचे क्या जाएगा? 1। तो 1 का विपरीत कौन हो गया? 5 हो गया। आंसर क्या आ गया? बी। आंसर क्या आ गया? बी। 2 के फलक के विपरीत, हाँ ना, 2 के फलक के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा? 2 के विपरीत फलक में बताइए जल्दी, है ना। कोई कॉमन दिख रहा है क्या? 5 कॉमन दिख रहा है। कौन कॉमन दिख रहा है? केवल और केवल 5 कॉमन दिख रहा है। क्या करना है? क्लॉकवाइज घुमा देना है, क्लॉकवाइज घुमा देना है ना। तो 5 के बाद क्या आएगा? 1 के बाद क्या आएगा? 4 आ जाएगा। इसमें 5 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। 3 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, है ना। क्या पूछा है जी? 2 के विपरीत कौन होगा? 4 होगा। 2 के विपरीत क्या होगा? विलोपित। याद कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? ठीक, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन देना था, है ना। याद नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, याद किया जा सकता है, ठीक है। चलो, डी के विपरीत फलक में कौन सा अक्षर है? ये सी है, ये जी है ना। अगर नहीं पहचाना तो बता देता हूं। ये जी है, ये सी है और ये ई है। जी है, ये है आपका जी है, ठीक है। इसके विपरीत में क्या होगा? जी ही है ना। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ, जी है। कॉमन कौन दिख रहा है? जी कॉमन दिख रहा है। कौन दिख रहा है? जी कॉमन दिख रहा है। क्या करना है? क्लॉकवाइज रोटेट करना है। जी के बाद ई, ई के बाद सी, इसमें जी के नीचे जी, जी के बाद डी, जी के बाद डी, डी के बाद एफ। क्या पूछा है? डी के विपरीत कौन होगा? कौन दिख रहा है डी के विपरीत? डी के विपरीत ई दिख रहा है। आंसर क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। ठीक है, पर इसका आंसर क्या है? पर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर लिया गया है क्या? याद नहीं कर सकते हैं। कारण बताया। अच्छा, यहां पे एक शब्द आएगा, निम्न। अगर शब्द आया, निम्न में से डी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर हो सकता है या है, तब आपको ये कॉन्सेप्ट अपनाना है। निम्न में से मतलब इतने में से ही बताना है आपको। और इन जनरल क्या बोल दिया है? डी के विपरीत फलक में कौन सा अक्षर है। तो आपका ये स्टार्ट होगा लेटर कहां से? ए से। कहां तक जाएगा? कॉमन थॉट क्या है? जेड तक जाता है ना। तो एक चीज समझना, अगर यह निम्न में से बोला तब आंसर क्या आएगा? तब आंसर क्या आएगा? ई आएगा। तब आंसर क्या लेना है? ई लेना है। अगर यही बोल दिया डी के विपरीत में कौन सा अक्षर है, तब आंसर लिया गया। क्या लिया गया है? याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भैया, है ना। इसके अलावा PQRS डाल दिया तो पीछे में उसका मूड बना है, तो जो नहीं दिख रहा हो सकता वो PQRS हो सकता है कि नहीं हो सकता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। गंगाधरी शक्तिमान हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए क्वेश्चन का। कौन से एग्जाम में आया है ये? किसी में नहीं आया है, किसी में नहीं आया। इस प्रकार से क्वेश्चन आज तक नहीं देखा हूं मैं। ये ऐसी जनरल प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। चलो, पर प्राय आपको क्या लेना है? ई लेना है, प्राय, ठीक है। अगर बाय द वे ऐसे आता है तो ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी बनाओ फटाक से। ये 2 पासा वाला तो होगा, बना लोगे ना? 2 पासा वाला नहीं करते। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी 2 पासा है, इसको बनाओगे क्या? थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी आया, लेटेस्ट है 2021 का। चलो बना के बताओ।
5 3, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो अपोजिट कौन दिखेगा? 3 और 4। आंसर क्या है? 4 है, क्योंकि दो कॉमन है। ये कॉमन इसके साथ, ये कॉमन इसके साथ, बचा कौन? जो बच गया वही इसका क्या होगा? विपरीत होगा, है ना। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। याद रखना, कभी भी विपरीत फेसेस एक ही डाइस पर दिखाई नहीं देते हैं, कभी भी नहीं देते हैं, है ना। 2 का विपरीत कभी भी क्या नहीं हो सकता है? जैसे ये 2 है, ये 5 है और ये 3 है। 2 का विपरीत कभी भी ना तो 5 होगा ना तो क्या होगा? 3 होगा, कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हमें क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। तीनों दिखाई दे रहे हैं ना एक साथ में, तो तीनों दिखाई रहे, कभी भी क्या नहीं हो सकता है? वो विपरीत नहीं हो सकता है। क्लियर? चलो भैया, ये 3 वाला आ गया। चलो बना के बताओ। 2017 का प्रश्न है व्यापम का। चलिए जल्दी बताइए। चलो 10 मिनट में खत्म है, 10 मिनट में खत्म करना है। स्पीड बढ़ाओ, है ना। सेकंड से बनना चाहिए थोड़ा। कहाँ है हमारा घंटी? 30 सेकंड के भीतर में अगर नहीं बना तो गुनाह हो जाएगा वो, है ना। हो जाएगा ना। डाइस को अगर आप 30 सेकंड से ज्यादा ले रहे हो मतलब वो अपराध हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा जल्दी बताइए। अरे ये तो रीसेट करना पड़ेगा। तीस मिनट हो गया था, पूरा पागल हो जाते हैं ना। पता चल रहा घंटी नहीं बज रहा है, क्लास ही खत्म हो जा रहा था तो भी घंटी नहीं बजता। चलो बताओ, आ गया? किसका विपरीत पूछा है? 4 का विपरीत। 4 का विपरीत क्या होगा? जल्दी बताओ। सबका 6 आया है, तो सबका आया तो मेरा भी 6 ही आया। चलो देख लेते हैं। ये 6 कॉमन है ना। ये 1 और 3 कॉमन है, ये 1 और 3 कॉमन है, तो 6 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा, है ना। 6 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये 3 डाइज वाला है, इसको बना के बताइए आप लोग। 3 डाइज वाला है। डी के नीचे क्या आएगा बोल रहा है ना। इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है क्या? अभी तक नहीं बना, मतलब आप लोग गलत बना रहा है भाई। आप लोग बहुत गलत तरीका अपना रहा है। 30 सेकंड से ज्यादा सवाल लगना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इन दोनों को अगर कॉमन क्या दिख रहा है? ए कॉमन दिख रहा है, ए डी, है ना। इसको घुमा दीजिए ना, इसको घुमा दीजिए। ए डी बी आएगा, ए डी बी। ए के नीचे ए, सी के नीचे डी, के नीचे सी, और बी के नीचे क्या आएगा? ई आएगा, है ना। ए के नीचे क्या आएगा? इन दोनों पिक्चर से पता चलेगा। देखो ए के नीचे क्या आएगा? बी के नीचे बी आएगा, डी के नीचे डी आएगा, तो बचा क्या? ए और एफ, ए और एफ। वो तो इससे भी पता चल रहा है। आंसर क्या है? डी के नीचे क्या आएगा? डी के नीचे क्या आएगा? सी। क्यों नहीं बना पा रहे हो? आवाज तो नहीं आया। तो कितने लोग का नहीं बना था? ईमानदारी से बताएंगे। 1 2 3। क्यों? थोड़ा ढंग से बैठ जाना यार, प्रैक्टिस में है अभी। तो गद्दा रखा है छोटा सा। हाँ, अपना बैग वैग को रखा करना बढ़िया। सिंपल सी बात है, थोड़ा खर्चा कर ले। वो कमर वो करने का आता है, स्ट्रेट क्या बोलते हैं इसको, है? अच्छा ठीक, इसको बड़ा मजा आ रहा है? किसी के तकलीफ पे कभी हंसना नहीं तो धरती गोल है। ठीक, नहीं बनाना है। ठीक है, क्या पूछा है यही तो खोजना है। चलो मैं वो करता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? 13 नंबर का क्वेश्चन। इसमें निकालना है आप लोगों को क्या? यही तो नहीं पता है क्या निकालना है। 2 के विपरीत फलक में क्या होगा?
2 के विपरीत फलक में क्या होगा? जल्दी बताओ। 30, चलो 30 सेकंड में बनाओ भाई। बना लिए हो? कैसे बनाया यार, मेरे को तो नहीं मालूम। 3 का 3, 6 का 6, 2 के विपरीत क्या? 5। 2 का विपरीत क्या? 5। ठीक है, आंसर होगा। तो कहाँ इजी देता है, देखो ना 2015 में तो आया है। और 3 वाला भी बना लोगे आप लोग, इसको भी बना लोगे ना आप तो, है? ये बना लोगे ना? हाँ, 2013 में बना लोगे ना? तो इसे घर में प्रैक्टिस करना भाई, इसे घर में प्रैक्टिस करते रहना आप लोग। ये थोड़ा यूनिक टाइप का है, चलो इसको बनाओ। चलो ये यूनिक टाइप का है, चलो ये यूनिक है, तो यूनिक वाला है तो थोड़ा सा बना के बता दो मुझे। क्या है? 3 के विपरीत क्या आएगा? ये दोनों पिक्चर को मिलाओ। C है और यहाँ भी C है, यहाँ A है, यहाँ A है, तो 3 के विपरीत क्या होगा जी? B ही होगा ना। अरे तो कोई भी, हम 2 से वैसे नॉर्मली 2 डायग्राम से बन जाता है, नॉर्मली 2 से बन जाता है, 3 की जरूरत ही नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट ही उतना तगड़ा है तो दिक्कत ही नहीं पड़ता, हमें 2 में ही काम चला लेते हैं हम लोग, तीसरा काहे खर्च करे। चलो इसको बना के बताओ। कैसे नहीं कर सकते सर? क्या घड़ी वाला मतलब है? बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्या नहीं होगा बोल रहे? देखो घूमने कॉमन क्या दिख रहा है इन दोनों में? इन दोनों को लिया मैं, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ये भी क्या घूमेगा? क्लॉकवाइज। तो मैंने क्या लिखा? 3 के बाद क्या आएगा? 1, 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। यहाँ 3 के नीचे 3, उसके बाद क्या आएगा? C आएगा। 3 के नीचे 3, फिर क्या आएगा? C आएगा, फिर A आएगा, है ना? तो 2 के नीचे क्या होगा? A होगा। 1 के नीचे क्या होगा? C होगा। और लेटर कौन कौन से हैं? A, B, C है। तो भैया इसके नीचे क्या होगा? 3 के नीचे बचा कौन है? B तो बचा है, तो इसके नीचे यही आएगा। क्यों नहीं आया? आया तो। सिंगल डाइस मतलब जो क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज घुमाने से भी आता है, ठीक है? या तो गलत बनाए होगे तो नहीं आया होगा, तरीका गलत यूज किए होगे, कहीं और से क्लॉक घुमा दिए होगे, कहीं और से नहीं घुमाना है। हमेशा घुमाना कहाँ से है? दोनों में जो कॉमन होगा, दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा वहीं से घुमाना है। ठीक, चलिए ये बना लोगे आप लोग, मुझे पता है बना लोगे ना। चलो बना के बताओ। चलो 30 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं, इससे ज्यादा नहीं। बन गया? क्या पूछा है? A के विपरीत कौन होगा? ये देखो यहां से दिख रहा है B, पहला करके देखो, ये C है, ये C है, ये B है, ये B है ना? तो बचा क्या? A और D। A के विपरीत क्या जाएगा? D आ जाएगा। अब 3 वाला भी बना लोगे आप लोग, बना लोगे ना? तो बाकी क्वेश्चन हम भेज देंगे, भैया बना लेना, ठीक है? ये सब वही है, सब आए हुए सवाल है, ठीक है? सब आए हुए सवाल है। इसको बनाओगे? चलो इसको बना के बताओ। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा सा क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलो बना के बताओ। आप वही वाला नियम अपनाओ, क्लॉकवाइज वाला, है ना? एक ही नियम को पकड़े रहोगे ना तो भी बनता है। किसके बारे में पूछ रहा है? एक्स के बारे में। देखो इन दोनों में कॉमन कौन है? 0 है। O कॉमन है, O से, तो इसको क्लॉकवाइज घुमा दो और इसको भी क्या घुमा दो? O के नीचे, O के बाद क्या आएगा? X, X के बाद क्या आएगा? सर्पिलाकार, ठीक है? इसमें O के नीचे O आएगा, O के बाद क्या आएगा? बॉक्स आएगा, और क्या जाएगा? स्टार आ जाएगा, और क्या जाएगा? स्टार। पूछा क्या है? X के विपरीत क्या होगा? अरे कुछ भी दे हमको, उससे क्या? अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बनेगा ही बनेगा, कहीं नहीं भाग सकता। कैसे? ठीक, कहीं नहीं भागेगा। ये बना लोगे, मुझे पूरा यकीन है, ये सब बना लोगे आप लोग, बना लोगे ना? ऐसा मत घबराना, बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है ऐसा करके, बिल्कुल भी नहीं घबराना, है ना?
बिल्कुल भी नहीं घबराना है। चलो बना के बताओ, बना के बताओ। 4 के विपरीत क्या आएगा? 9 आएगा। बिल्कुल सही है। 4 के विपरीत क्या आएगा? 9 आएगा। कैसे आया? हा? देखो इसमें 169 कॉमन है, इसमें 169 कॉमन है। क्लॉकवाइज घुमा लो भाई। 169 फिर 9 फिर 25 है ना। 169 इसको क्लॉकवाइज घुमाओ आप। 169 4 और 49, तो 9 के विपरीत 4 हमारा आंसर आ गया। ठीक, क्या है जी? ये तो है आंसर सी। ठीक, चलिए ये सब मजाक हो गया। अब मजाक हो गया नहीं सब? चलो ये 4 वाला, 4 वाला ठीक है। ओपन डाइस का नहीं किया ना इसमें? नहीं हुआ है ना ओपन डाइस का। चलो ओपन डाइस का मैं करता हूँ फिर। आ गया? तो 4 दिया रहा है, 5 दिया रहा है। हमारा तो 2 ही कॉन्सेप्ट है भाई, एक तो घुमाने वाला और दूसरा 2 कॉमन वाला। उसमें सब बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? है ना। ये 4 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, मतलब घुमा दो, गोल गोल घुमा दो। 4 5 6, 4 1 2, 5 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 2 है। अब 3 का पूछा है तो भाई 4 का अपोजिट 3 ही आएगा ना, तो किसी के अपोजिट नहीं है ना। जब जब 4 है 3 दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ भी 4 है 3 दिख ही नहीं रहा है ना। क्लियर? तो 4 वाला भी एक बना के बताओगे? चलो ये बना के बता दो, मैं लिख दे रहा हूँ ना। ये F है, ये C है, ये B है। ये F है, ये B है, ये D है। ये है F है, ये E है, E ही है ना, ये D है। ये A है, ये B है और ये D है। ठीक, मैडम बताएंगे। चलिए आरती मैडम आप बताइए। इन लोगों को सुन सुन के थक गया मैं। आप बताइए, आपका थोड़ा सा आंसर चेक करते हैं हम। संतोष भी आप भी बताएंगे आंसर क्या होगा? है? क्या चीज? ऑप्शन ही कहाँ से होगा? हाँ देखो देखो देखो, आधा क्वेश्चन ही गायब हो जाता है भाई। ऑप्शन बता दे रहा हूं मैं। ये ऑप्शन है ना, इसमें ऑप्शन यही है। हाँ है? ई के विपरीत कौन सा अक्षर होगा जी? मतलब कौन सा चित्र सही होगा? कौन सा चित्र होगा? हाँ? क्या वाला नहीं है? हाँ भाई ढूंढना क्या है, सही पिक्चर कौन सा है? चलो ई के विपरीत अगर आ रहा है तो सही पिक्चर कौन सा आएगा? देखो एफ और डी किस में दिख रहा है? ई है, ये ई है, ई के साथ क्या है? एफ है और डी है। तो जिस पिक्चर में एफ और डी होगा
वही पिक्चर है ना, और उसके साथ क्या नहीं होगा, ई नहीं होगा, वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में है क्या बोला मैं? देखो ई के साथ क्या है, एफ है और डी है। ई के साथ क्या है, एफ और डी है। अगर किसी पिक्चर में क्या मिल रहा है, एफ और डी मिल रहा है, और यहाँ पास ई के अलावा क्या मिल रहा है, कुछ और मिल रहा है, वही तो उसको विपरीत होगा, होगा कि नहीं होगा? एफ का भी, एफ तो एफ आ गया, डी डी आ गया, है ना। जो पिक्चर में यहाँ पास अलग अलग बना होगा, या तो यहाँ ए हो सकता है, या क्या हो सकता है, बी हो सकता है, या क्या हो सकता है, सी हो सकता है। अब ढूंढो ऐसा पिक्चर आप, किसमें दिख रहा है, या इसमें क्या आ रहा है, देखो इसमें क्या आ रहा है, देखो ये दोनों नहीं आना चाहिए कभी भी, इसमें से ये दोनों नहीं आना चाहिए, ये दोनों नहीं आना चाहिए, ये दोनों नहीं आना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए। या तो एक बी और सी, कोई एक दिखेगा। इसमें बी और सी दोनों दिख जा रहा है, दिख जा रहा है ना। इसमें बी और डी, देखो एफ है, एफ है, डी है, डी है, और क्या है जी, बी है। तो आंसर क्या होगा, ये वाला पिक्चर होगा। वो दिमाग नहीं लगाना कभी भी, वो दिमाग नहीं लगाना, ये दिमाग लगाना है आपको। ये छोड़ के वो छोड़ के नहीं लगाना, नहीं दिया तो छोड़ने वाला, लगातार दे दिया तो हमेशा ई के विपरीत क्या आएगा, क्या आएगा, इन दोनों पिक्चर को देखो, यहाँ एफ है, यहाँ टी है, हमेशा विपरीत क्या आएगा, बी ही बनेगा। क्योंकि इसमें है क्या, एफ है, चलो एफ है, पर डी कहाँ है, डी है नहीं है, इसमें डी है, एफ है क्या, नहीं है। तो एफ और डी हमेशा एक ही फलक में दिखने चाहिए, मतलब फेस में आपको दिखना ही चाहिए, तभी जाके आप इसकी क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। समझ में आया क्या, समझ में आया पक्का? चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन देता हूँ, बना के बताना आप लोग। ये एक डाइस, ये दो डाइस, ये तीन डाइस, ये चार डाइस, यही ऑप्शन है ना, ए बी सी और ये डी, ये है चार ऑप्शन है आपके। पूछा है ना, थ्री डॉट्स के विपरीत क्या होगा, प्रश्न है थ्री डॉट्स के विपरीत क्या होगा, विपरीत क्या होगा, ये है आपका प्रश्न। ठीक है, डॉट्स बनाओ, डॉट्स बनाने में समय लगेगा ना। चलो ए बी सी डी लिखता हूं। पी के विपरीत क्या होगा, पी के विपरीत क्या होगा, ठीक है। पी के विपरीत क्या होगा, ठीक है। हैं? क्यू ओ पी क्यू आर एस टी, इतना आना चाहिए ना, ठीक है। चलो बनाओ अब, बताओ पी के विपरीत क्या होगा। जल्दी बताओ। ये आया हुआ है ना, कब आया इस प्रकार के प्रश्न जी, कौन से एग्जाम में आया देख लो, कौन से एग्जाम में आया था, आरआई के एग्जाम में आया, आरआई का पोस्ट आने वाला है, आपको जानकारी भी होना चाहिए, और है ना सर्वे हो रहा है उसका भी, प्रमोशन के लिए वो चले गए, प्रमोट होने के बाद इसका जितना पोस्ट का रहेगा उसके हिसाब से निकाल देंगे, पूरे का तो नहीं निकालेंगे, है ना। ऐसा ऐसा भर्ती निकालेंगे कि व्यापम का साइड ही चोक हो जाएगा, है ना, ऐसा हो गया। छत्तीसगढ़ में ये दिक्कत है, यहाँ का साइट्स ना नहीं वर्क करता है ज़्यादातर, आप गवर्नमेंट की साइट्स देखना,
है ना। नेट मतलब आईटी सेक्टर के मामले में कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है आईटी सेक्टर के बारे में, है ना। अब आईटी हब तो बनेगा बोले हैं रायपुर में, नया रायपुर आईटी हब डेवलप होगा। कितना एकड़ ज़मीन की है, भूमि पूजन तो हुआ है क्या जी आईटी हब के लिए? है नया रायपुर में हुआ है ना आईटी हब, बेंगलोर की तरह, ठीक है। तब हो सकता है यहाँ का है, कल होगा भूमि पूजन, आईटी हब बनेगा यहाँ पे, मुख्यमंत्री जी का घोषणा हुआ है, तो अच्छी बात है हमारे लिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी है क्या हो तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं क्या लाइव उससे आ रहे हैं, मिलने चले जाना जी, ठीक। पर पहले एग्ज़ाम को फोकस कर लो, आज है कोई कल नहीं है, वो सब जीवन के अलग अलग है। चलो जल्दी करो जल्दी करो। देखो इस पिक्चर से तो क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि P है ना, और Q है, इसमें क्या मैच कर रहा है, Q बस मैच कर रहा है, अगला मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इसमें है ना Q है और क्या है R है, इसमें भी क्या है Q है और R है, और क्या पूछ रहा है P का अपोजिट, P का अपोजिट क्या बनेगा, T बनेगा, P का अपोजिट क्या बनेगा, T बनेगा। समझ में है? हाँ, आंसर क्या हो जाएगा आपका, D हो जाएगा। आंसर क्या होगा जी, D। मतलब आपको क्वेश्चन इसी में ढूंढना है और आंसर भी इसी पिक्चर से ही ढूंढना है आपको। क्या समझ में नहीं आ रहा है? आपको P किस किस में दिख रहा है? चलो P किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है P, चलो P, ठीक है। S और Q क्या बनाया आपने, वामाव्रत बना लिया, P S Q। और किस में दिख रहा है, और किस में दिख रहा है P, इसमें तो दो कॉमन आ जाएंगे ना, P के नीचे क्या आएगा, P आ जाएगा, है ना। Q के नीचे क्या आएगा, Q आ जाएगा। R के नीचे क्या आएगा, S के नीचे क्या आएगा, R आएगा। ये दो कॉमन वाला मेथड हो गया, है ना। तो S का अपोजिट क्या होगा, R होगा, एक बना, एक तो अपोजिट मिल गया, ठीक है ना। S का अपोजिट क्या बनेगा, R बनेगा। समझ में आया ना? अब देखो इस पिक्चर में कोई कॉमन दिख रहा है क्या जी, इसमें कॉमन दिख रहा है, इसमें कॉमन दिख रहा है कौन, S। घुमा दो, S Q P, इसको घुमा दो ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे घुमा दो, और क्या बनेगा, चलो S O T। पिक्चर थोड़ा सा गलत था, है ना। तो ये इस प्रकार से बन सकता है, पिक्चर इस प्रकार से बन सकता है ना। पर ये आंसर नहीं है, इसलिए क्या था, इसलिए क्या था जी, ये O था और ये क्या था, T था। नहीं तो यही आंसर हो जाता है, ऐसे में विपरीत बन जाता ना। तो आपको ये बना के देखना पड़ेगा, आपको बना के देखना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट तरीका मैंने बता दिया, क्या पूछा है बनाने का तरीका, क्या पूछा है, क्या पूछा है जी, P का विपरीत पूछा है। जिस जिस डायग्राम में आपको P दिख रहा है उसको पकड़ना है, सॉरी हाँ जी, पहले सबसे पहले पकड़ना है क्या है, जिस डायग्राम में क्या है P दिख रहा है उसको पकड़ना है। P किस किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। P के साथ क्या है, Q है और S है। इस पिक्चर में क्या है, P है, P के साथ क्या है, Q है और R है। आपको एक ऐसा पिक्चर ढूंढना है, अब ऐसा पिक्चर ढूंढना है जिसमें या तो QS कॉमन हो या तो क्या हो, QR कॉमन हो, वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। जिसमें या तो QS कॉमन हो या तो क्या होगा, QR कॉमन होगा। किसमें दिख रहा है, क्या इसमें QS दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या इसमें QS दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। क्या इसमें QR दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या इसमें QR दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आपका आंसर कौन होगा, यही हो जाएगा। समझ में आया अभी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ए नीचे में होता है तो ऊपर में कौन होंगे, भगवान होंगे, है ना। चलो बना के बताओ, कि बना लोगे, है बन जाएगा ना। मैं थोड़ा सा टफ सवाल देखते हैं हम लोग, है ना, बहुत ही टफ सवाल जिसपे दिमाग की जरूरत पड़े। बाकी में तो दिमाग नहीं है, ये थोड़ा सा लग रहा है खतरनाक टाइप का, पर है नहीं। हाँ ये चलो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा,
ये भी बना लोगे यार, सिंबल ही तो है। हाँ चलो, ये पिक्चर ही नहीं दिख रहा क्लियर, कहाँ से बनाओगे? ठीक, बन जाएगा हैं? पक्का? सही बताओ, क्या टेलीग्राम किए थे क्या साकेत? चलो अब ये बना के बताना भाई। मेन खेल तो यहां पे होगा ना। कहाँ है जी? क्या चालू है? चलो अगला बना के बताएंगे। ये आ गया आपका सवाल, कहाँ गया जी? यही तो देखा था मैं। चलो टाइप 5, टाइप 5 में क्या मिलेगा आपका? क्या मिलेगा? ओपन डाइस। क्या मिलेगा? ओपन डाइस मिलेगा। ठीक है, ये इसमें 2-4 प्रकार बनाएंगे फिर खत्म है। ये कुछ नहीं रखा है इसमें भी। ठीक है, मैं केवल टप टप को ले लेता हूँ, है ना? कैसे जी? टप टप सवाल को ले लेते हैं। एक इस टाइप का वाला ले लेते हैं, एक इस टाइप का। एक और कैसा सवाल ले? ये वाला तो बना लोगे। एक इस टाइप का सवाल ले लेते हैं। ये 2022 में आया था ना, तो इसको तो ले ही लेते हैं, इसको ले ही लेते हैं। ठीक है, एक ये वाला भी ले ले। टाइप अलग टाइप आ गया ना, 2021 में आया भी है प्रश्न, 2021 में आया भी है प्रश्न। जितने टाइप ऑफ प्रश्न बन सकते हैं ना, उसको एक बार बस कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। ये पिक्चर वाला करो क्या? पिक्चर वाला रखूं? चलो ये एक प्रकार का आप लोग कर लोगे। ये आखिरी टाइप है। बाकी सब रिपीट हो रहा है।
ओपन डाइस आपको बनाना है, ठीक। चलो हो गया। चलो जी, आ जाओ वापस, आ जाओ मूड में, आ जाओ। रिफ्रेश हो गए? चलो चलिए, ठीक है। अब आपको क्या देगा? ओपन डाइस देगा। तो जैसा जैसा टाइप के प्रश्न आते हैं वैसे वैसे कॉन्सेप्ट मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। ओपन डाइस ध्यान रखना। ओपन डाइस बाय द वे कैसे पिक्चर है? ये इस प्रकार से पिक्चर है। कैसे नहीं लिखा है? ये इस प्रकार से क्या है? ये पिक्चर है। 1 2 3 4 और यहाँ पास क्या है? ये अपोजिट फेसेस यहाँ पास बने हुए हैं। ध्यान में रखना। पहला पिक्चर 1, ठीक है। ये है 1 2 3 4, ये है 5 और ये 6, ठीक है। क्या होता है? कौन किसके अपोजिट होता है? याद रखना, एक छोड़ के एक अपोजिट होता है। ये अपोजिट होगा किसके? इसके होगा। समझ में? एक को छोड़ देना है। 2 अपोजिट होगा किसके? 4 के अपोजिट होगा। बचा कौन जी? 6 और 5। ये हमेशा इसके क्या होगा? अपोजिट होगा, विपरीत फेसेस में आएंगे। समझ में आया क्या? आ गया? चलो ये पिक्चर से बना के बताओ मुझे। क्या चीज? विपरीत फेस पहचानना। विपरीत फेस कैसे कैसे पहचानना? एक छोड़कर एक। क्या लिखा है हमें उससे मतलब नहीं, लिखा है उसको मत देखो। ये वाला जो फेस है इसका विपरीत फेस हमेशा कौन बनेगा? ये वाला बनेगा, ठीक है। ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, एक छोड़ के ही बनेगा। ये वाला हमेशा उसको नहीं बनाना, हमेशा बीच वाले को बनाना है। पहले बीच वाले को कर लेना, वो बाद में अगल बगल होते रहेगा, ठीक। ये वाला विपरीत हमेशा किसके होगा? ये वाले के विपरीत होगा। बचा कौन? बचा कौन? तो जो बच गया है ना, वही उसका क्या होगा? विपरीत होगा। किसमें? बता रहा हूं ना भाई, धैर्य रखो। बस वही कॉन्सेप्ट है सब में वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे ये मान के चलो, अब ये 4 है, ये 4 है। अभी कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। ये यहाँ पे था, कहाँ गया? यहाँ पे आ गया। इधर वाला कहाँ पे है? यहीं पे है। एक ये हो सकता है, और क्या हो सकता है पिक्चर में? और क्या हो सकता है? 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया। एक नीचे आ गया। समझ में है ना? एक नीचे आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो फेसेस है, ये वाला जो फेस है, एक छोड़िए, कौन सा होगा? ये वाला होगा। समझ में है? इसी के विपरीत होगा ना, ध्यान रखना। इसके विपरीत कौन होगा? ये वाला इसके विपरीत होगा। इसके विपरीत कौन होगा? ये वाला इसका विपरीत होगा। बच्चा कौन? ये इसके विपरीत होगा, ठीक है। ये इसके क्या होगा? विपरीत होगा। समझ में? सेम इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये, ठीक है। तो इसके विपरीत कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। आपको कहाँ क्या रखा है उससे कोई मतलब नहीं, कोई ध्यान मत लगाओ। क्लियर? बस एक एक छोड़ के वही उसका क्या होगा? विपरीत होगा। समझ में है? ठीक है ना? कर सकते हो ना? चलो, तो बस आपको अब एक प्रकार से और ध्यान रखना। एक पिक्चर ऐसे बनता है, ये कभी कभी पिक्चर क्या बनता है? ऐसे बनता है। ये ऐसे, ठीक है। ये ऐसे बना, ये ऐसे बन रहा है। इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है ना। तो याद रखना, मैंने क्या बोला? एक छोड़कर एक। इसका विपरीत कौन होगा? ये वाला होगा। इसका विपरीत कौन होगा? ये वाला होगा। तो बचा कौन जी? ये। इसका विपरीत कौन होगा? ये वाला क्या होगा? विपरीत होगा। समझ में आ गया? आ गया समझ में? ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है 6 डॉट वाले फलक के विपरीत कितने डॉट होंगे? चलिए अब बना के बताइए। 6 डॉट वाले, ये तो और बहुत इजी है। ये क्या है? और बहुत इजी है। ठीक है। चलिए, तो 6 के विपरीत कौन होगा जी? 1 डॉट होगा। आंसर क्या है? ए। आंसर क्या है? ए है। ठीक है। चलो अगला बना के बताओ, अगला बना के बताओ। क्वेश्चन नंबर 44। छोटा है तो मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 44।
चलिए बताइए किसके विपरीत? 5 डॉट वाले सतह के विपरीत क्या होगा? क्या होगा? पक्का? चलो ठीक, आप लोग बोल रहे हैं तो ऑनलाइन आप लोग बताइए 5 डॉट वाले विपरीत के सतह में कौन होगा? ऑनलाइन वाले पूछ रहा हूँ भाई, ऑनलाइन वाले हो गए, बताना भूल गए थे, लेट डिलीवरी है आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 45 बना के बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या होगा? किसके विपरीत? 3 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। ये तो देख के ही बता सकते हो ना, मजाक है भाई सब। 18 में आया, 2022 में आया। चलो बताओ क्या बोल रहा है? इन दोनों में कौन सा विपरीत में आएगा यही बताना है। ऑप्शन को ही पढ़ना है ना। लिखा हुआ है बने अक्षरों में कौन सा युग्म, कौन सा पेयर अपोजिट होगा। एफ है तो एफ का अपोजिट बी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। बी है, बी का अपोजिट टी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। एस है, एस का है, एस का अपोजिट ए नहीं होगा, क्योंकि ए का अपोजिट कौन होगा? एफ होगा। टी का अपोजिट कौन होगा? जे होगा। एस का अपोजिट कौन होगा? बी होगा। तो ए का अपोजिट क्या है? एफ है। तो यही आंसर क्या है आपका? 2022 में आया था, शानदार है ना। तो हाथ का करघा है ये, ऐसे बनेगा चुटकियों में, ठीक है। मजाक है ये तो, डाइस पूरा मजाक हो गया। क्यों डाइस मजाक हो गया? नहीं है? हाथ से बनाना, हाथ करघा हाथ से बनाते ना जी, क्या बोलते हैं, जैसे सूती वस्त्र वगैरह, जांजगीर चापा वगैरह बनता है ना वहाँ, ठीक है। तो वो सब है। हाँ चलो बनाना आगे। कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है? कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है? विपरीत कभी भी एक साथ नहीं होगा, बस उसी को ढूंढना है कौन सा विपरीत होगा और वो एक साथ नहीं दिखेगा। कौन सा बॉक्स नहीं हो सकता है? कभी भी ए के साथ सी नहीं दिखेगा। अगर ए दिख रहा है तो सी नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर सी दिख रहा है तो ए नहीं दिखेगा। ऐसा बॉक्स ढूंढना है। अगर डी दिख रहा है तो एफ नहीं दिखेगा। अगर एफ दिख रहा है तो डी नहीं दिखेगा। अगर बी दिख रहा है तो ई नहीं दिखेगा। बी नहीं दिख रहा है तो ई नहीं दिखेगा, है ना। तो देख लो भाई, क्योंकि विपरीत कभी भी एक साथ नहीं दिखते हैं। देख लो विपरीत, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? तो ढूंढ लो भाई, इसमें बी और ई एक साथ दिख रहा है और ये दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत है मतलब एक साथ नहीं दिखेंगे। आपका आंसर क्या हो गया? सी। ठीक, नहीं बना सकते ना, तो बना ही नहीं सकते कभी भी। विपरीत फेसेस कभी भी दिखाई नहीं देंगे एक साथ, ये बात याद रखना। विपरीत फेसेस कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देंगे। पीछू वाले को कैसे देख लोगे जी? मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे देख पाओगे क्या? है वैसे है? चलो वैकल्पिक बॉक्स ज्ञात करें जो सीट ए को मोड़कर बनाया जा सकता है। बताओ। अभी पहले में, इससे पहले क्या बोला था? नहीं बनाया जा सकता है। अभी क्या बोला? बनाया जा सकता है। तो बना के बताओ कौन सा आ सकता है? ए तो बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता है। ए तो बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता है ना। ए के विपरीत सी होगा, बी के विपरीत डी होगा, तो ई के विपरीत क्या होगा? एफ होगा। और दोनों एक साथ कभी भी नहीं दिखेगा। देखो यहाँ ए दिख रहा है तो क्या नहीं दिख रहा था? सी को नहीं दिख रहा था। सी को नहीं दिख रहा था क्योंकि दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। ए तो बना ही नहीं सकते। देखो इसमें बी है, बी है तो बी के साथ डी नहीं दिखना था, बी के साथ डी को नहीं दिख रहा था, इसलिए ये भी चित्र हम नहीं बना सकते कभी भी, ठीक है। ए है, ए के साथ सी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। बी है, बी के साथ डी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। एफ है, एफ के साथ ई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मतलब यही वाला हम बना सकते हैं, ठीक है। पानी पिलाओ जी। चलो तब तक आप लोग अगला बनाइए, अगला बनाइए। बस 2-4 क्वेश्चन बने, खत्म है। ऐसा कि कलम उठाने की जरूरत ना पड़े, मजा तभी तो आता है ना। अब फलाना वाला आ गया है, देख लो भैया, दिमाग तो लगाना पड़ेगा और उतना भी कठिन नहीं है, बस वही है।
हाँ? देखो कभी भी है ना, क्या है, 100 को मोड़ने पर जो बॉक्स बनेगा उस विकल्प को चुनिए। कभी भी दो खाली बॉक्स नहीं हो सकते, पर ये वाला खाली हो सकता है। 3 कभी भी खाली नहीं हो सकते हैं एक साथ, ठीक है। इसका विपरीत क्या होगा, ये होगा। मतलब अगर डॉट दिख रहा है, क्या दिख रहा है जी, अगर डॉट दिख रहा है तो क्या नहीं दिखना चाहिए, लाइन नहीं दिखना चाहिए। और कभी भी 3 खाली बॉक्स एक साथ नहीं दिखना चाहिए। ये वाला खाली हो गया, ये वाला भी खाली हो गया और ये वाला भी खाली हो गया। ये दोनों दिख रहा है तो ठीक है, ये दोनों दिख रहा है तो ठीक है, या ये दोनों दिख रहा है तो ठीक है, पर ये तीनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए। मतलब 3 खाली बॉक्स एक साथ नहीं दिखेगा, ये और ये, तो उसको तो हटा ही देना, है ना। दूसरा, जिसके साथ डॉट और क्या होगा, ये भरा भरा वाला लाइन होगा, वो भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इसी 2 के साथ बनाओ, क्योंकि यहाँ खाली वाला टोटल 3 हो गए ना। एक तो खाली वाला बनेगा ही बनेगा, आएगा, क्योंकि इसमें से ये, इसमें से कोई ना कोई फेस हमें दिखाई देगा ही, तो इसका मैच नहीं कर पाओगे आप। तो आप इसी 2 कॉन्सेप्ट से बनाओ, ठीक है। जहां डॉट है वहां क्या नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। डॉट है वहां लाइन नहीं आएगा, मतलब ये पिक्चर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला, 3 खाली एक साथ नहीं दिखना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। बनेगा तो कौन बनेगा, यही बनेगा। ये वाला डॉट आया है, एक सिरे में ये वाला आया है और एक सिरे में ये वाला खाली वाला आया है, ठीक। समझ में आया आंसर? फिर से बताऊं? चलो अब इसको बना के बताओ, मुझे इसको बना के बताओ। इसको बना के बताओ, बस एक ही 2 सवाल बचे हैं। बताओ बताओ बताओ। डॉट के साथ कभी भी क्या नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि ये इसका विपरीत है, ये इसका विपरीत है। तो डॉट और लाइन आपस में क्या हो गए, विपरीत हो गए। और कभी भी डॉट आया तो लाइनिंग नहीं आ सकता, डॉट के साथ लाइनिंग नहीं आ सकता है, डॉट के साथ लाइनिंग नहीं आ सकता है, डॉट के साथ लाइनिंग नहीं आ सकता है। आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आया जी समझ में? चलो, जो बोल रहा था मैं वही आ गया, ठीक। चलो बना के बताओ। ऐसा पिक्चर है ना, तो मैं वो बता देता हूँ। देखो पहले देख लो इसको। कभी भी ये ऐसे बना, बॉक्स वाला बना, ये वाला बना, तो इसका विपरीत कौन होगा जी, ये वाला होगा। इसका विपरीत ये वाला होगा। इसका विपरीत कौन होगा, ये वाला होगा। इसका विपरीत कौन होगा, ये वाला होगा। और इसका विपरीत ये x है, इसका विपरीत कौन होगा, यहाँ पे जो ये आधा आधा लगा है ना, यही हमेशा इसका क्या होगा, विपरीत होगा। क्योंकि ये चारों मिलेगा, तो देखो ये चारों मिलेगा तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसे बनेगा, चारों मिलेगा तो। और ये हमेशा किसके विपरीत होगा, ये x के विपरीत होगा। ये किसके विपरीत होगा, हमेशा जो x वाला बॉक्स है ना उसके विपरीत होगा। समझ में आया, समझ में आया? तो अब मिला लो भाई, मिला लो। मतलब ये सर्कल के साथ कभी भी क्या नहीं दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, ये काला वाला तो दिखेगा ही नहीं, काला वाला दिखेगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात, ये सर्कल है या काला वाला शेडो दिख रहा है, मतलब नहीं हो सकता। क्योंकि ये हमेशा क्या होगा जी, ये काला है ना, काला है कि नहीं काला है, ये भी काला है, ये भी काला है, और ये क्या है,